हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज के अंदर हम एचटेट में 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। कंडीशन क्या है? इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस डी, इफ ए 140, एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है 140 और एंगल डी की वैल्यू दे रखी है 60 और हमसे क्या पूछा है? एंगल बी निकाल। एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या? कोई भी शेप हो सकती है, चार साइड होंगी ए बी सी डी। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आगे क्या कह रहा है? दे रखा है यहाँ पे एंगल ए प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस डी। क्या यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ? एंगल ए प्लस एंगल सी के प्लेस पे 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 3। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू एंगल बी प्लस में 2 एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 3। एंगल बी प्लस 2 इंटू एंगल बी प्लस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये 2 इंटू एंगल डी और डी कितना हो जाएगा? जगह 3 इंटू एंगल डी इक्वल टू 3। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, कॉमन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 3। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। एंगल बी प्लस एंगल डी तो 60, ये 3 यहाँ पे 120 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 140 और एंगल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 60। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। एंगल बी की हमें निकालनी है, एंगल डी की वैल्यू हमें दे रखी है और वो हमारे पास कितनी है? वो है 60 डिग्री। तो पुट करेंगे 60 इक्वल टू 120 और एंगल बी हमारे पास यहां से आ जाएगा 120 माइनस 60 और 120 में से 60 गए, कितना बचेगा? तो एंगल बी कितना हो गया? 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एचटेट 2018 का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस an इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n माइनस 7 इज। एचटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा है एपी से, थर्ड टर्म पूछ रहा है। हमें पता है a1 a2 a3 an, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो n नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म? थर्ड टर्म पूछ रहा है। बस n के प्लेस पे क्या पुट करना है? 3 और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? थर्ड टर्म ऑफ एपी। तो पुट करेंगे a3 इक्वल टू -1 की पावर 3, 3 माइनस 7। -1 का क्यूब क्या रहेगा? -1। 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा? हो जाएगा -4। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4। तो a3 हमारे पास हो जाएगा 4 और हमसे यही पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उमंग कैन बिल्ड अ हाउस अलोन इन। उमंग एक घर को 16 दिन में अकेले बना सकता है। कितने दिन में उमंग उस एक घर को कंप्लीट कर सकता है? 16 दिन में। राज अलोन कैन बिल्ड इट इन 12 डेज। और राज अकेले कितने दिन में कर देगा? वो कर देगा 12 दिन। उमंग एंड राज वर्क ऑन अल्टरनेट डेज।
उमंग और राज अलग अलग दिन काम करते हैं। इफ उमंग वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, द हाउस विल बी बिल्ट इन हाउ मेनी डेज। अगर वे दोनों मिलके तो काम कर रहे हैं बट अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, एक दिन उमंग कर रहा है तो अगले दिन राज कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे उमंग कर रहा है, जिस दिन उमंग कर रहा है उस दिन राज काम नहीं कर रहा, और जिस दिन राज काम कर रहा है उस दिन उमंग नहीं कर रहा। तो हम एक इनका टोटल वर्क निकालें, वो कैसे निकालेंगे, 48 आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्या आ गई, 3 और 4। हमें पता है ये वर्क का क्वेश्चन है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी। अब देखो ने पूछा, उसने टोटल काम कंप्लीट, मतलब वो 48 टोटल काम कंसीडर है, 48 है वो टोटल काम कि वो कितने दिन में पूरा किया होगा। अब देखो काम उमंग ने स्टार्ट किया, कह रहा है इफ उमंग वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन उमंग ने किया है, फिर नेक्स्ट डे अल्टरनेट है तो राज ने, ऐसे ही उमंग फिर राज, मतलब उमंग ने कितना काम किया है एक दिन में, 3 काम, और राज ने अगले दिन कितना काम किया है, 4। ठीक है, अगर दोनों का देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7। अगर 2 दिन के अंदर 7 काम हो रहा है तो देखो 2 into 6 मैं दोनों तरफ लिख रही हूं, मतलब 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 42। 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 डेज में 42 काम हो रहे हैं, बट टोटल काम कितने हैं, 48, मतलब 6 काम तो अभी भी बाकी है। ठीक है, फिर ऐसे ही उमंग फिर राज, ऐसे ही करते करते चला होगा, इसने यहां तक 42 काम कर लिए दोनों ने। फिर नेक्स्ट उमंग ने एक अकेले दिन में उसने कितना काम कर लिया, 3, तो इसमें 3 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये 45 काम, कितने दिन में, एक दिन और एक्स्ट्रा, 13 डेज। अब काम कितना बच गया, 3 काम बच गए, बट राज की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और हमें पता है काम कितना बचा हुआ है, 3। फॉर्मूला होता है ना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, काम कितना बचा हुआ है, 3, एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो कितने दिन में किया, 3/4। इसका मतलब उसने जो टोटल काम है 48 काम, वो कितने दिन में किए, 13 सही 3/4 डेज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 145। कोई 2 नंबर है उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो उनका सम कितना आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, एक नंबर x मान लिया उसका स्क्वायर और दूसरा नंबर y मान लिया उसका स्क्वायर, वो कितना है, वो है 140। इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर इज 3। कोई भी एक मान लिया, x मान लिया कि स्क्वायर रूट वो कितना है, 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, बट मुझे x स्क्वायर यहाँ पे 9, x की वैल्यू 9 आ गई, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 81 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 145, y स्क्वायर इक्वल टू 145 माइनस 81, और ये आ गया 64। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √64, और ये आ जाएगी 8। और हमसे क्या पूछा है, द अदर नंबर इज इक्वल टू, मतलब x हमें पता लग गया 9 है, तो y कितना आ गया 8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। HTET 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड्स इन द रेशियो 4:9। एक रेक्टेंगल दे रखा है, आपको उसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B, और हमें क्या गिवन है, एरिया, और वो कितना दे रखा है 144, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
और लेंथ और ब्रेड्थ की हमें क्या दे रखी है, रेशियो दे रखी है, और वो क्या है हमारे पास 4:9। तो यहां से हम एल क्या मान लेंगे 4x, यहां से एल क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट करेंगे 4x और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 9x। पुट करेंगे एरिया में ताकि हम x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए लेंथ और ब्रेड्थ की। एरिया हमें गिवन है वो कितना है 144, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 4x और ब्रेड्थ कितनी है 9x। तो क्या होगा 144 अपॉन में 4/9 इक्वल टू x²। अब देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये किसका है, ये 12 का, 4 किसका होगा 2 और 9 किसका होगा 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 2। पुट करेंगे इसके अंदर तो L हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2 18। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। पुट करेंगे 2 इंटू एल कितना हो जाएगा 8 आ चुका है और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 18 और ये हमारे पास आ गया 26। 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज क्वेश्चन, कल हम और जितने क्वेश्चन हम अपनी सीरीज के अंदर वही सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 10 साल के अंदर। आंसरेशन मैं अगेन कह रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है, ये टॉपिक तो आपको छोड़ जाना ही नहीं। यहाँ से मतलब जितने क्वेश्चन रेक्टेंगल स्क्वायर और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज पूछता है कि ठीक है एक बार एरिया दे रहा है, पेरीमीटर निकालना है, लेंथ ब्रेड्थ की रेशियो दे रखी है, कभी लेंथ दे रखी है ब्रेड्थ निकालो या पेरीमीटर दे रखा है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम रोम्बस ये सारी जितनी भी हमारे पास 2D शेप है ये भी करनी है और 3D शेप दोनों करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू क्लास।